बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है हम सभी ठीक है। तो जी वेलकम करती हूँ अपने नए व्लॉग में। तो जी आज का व्लॉग जैसे कि आपने थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा, बहुत ख़ास है और ऐसी बातें हैं जिन्हें हम औरतें इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन आज आपने ये जो बातें हैं पूरी आपने गौर से सुननी है और बिल्कुल भी आपने इन बातों को इग्नोर नहीं करना। यकीन माने आप भी इन चीज़ों को आप जब ऐसी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने लग जाएंगे ना, तो अल्लाह पाक पता नहीं कहाँ से अपनी जो रहमतें हैं, अपनी बरकतें हैं और अल्लाह पाक जो रिज़्क के ना वो दरवाज़े खोल देगा। क्योंकि एक औरत ही होती है जो अपने घर को पूरे घर को लेके चलती है, हर चीज़ को मैनेज करती है। क्योंकि शौहर तो वो कहते हैं ना, एक मेहमान होता है, सुबह को जाता है रात को आता है, लेकिन एक शौहर औरत होती है अपने पूरे घर को देखती भी है। कोई मेहमान आ जाते हैं घर को, बच्चों को खाना पीना हर चीज़ को वो मैनेज कर रही होती है। तो फिर उसके हाथ में अल्लाह पाक ने ये भी दी हुई है कि वो अपने शौहर के लिए दुआएं करे और ऐसे काम करे जिससे उसके रिज़्क में इजाफा हो। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो औलाद है वो शौहर की एक आदमी की किस्मत से होती है और रिज़्क जो है औरत की किस्मत से होता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सच ही होता है। तो जी कुछ आदतें हैं जिनको आजमाना चाहिए। तो नंबर वन पे सबसे जो मेन है, जिसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं है, उसमें नमाज की पाबंदी है। खुद भी करें और शौहर को भी नमाज की पाबंदी करवाएं। क्योंकि अब जब माशाल्लाह से में जब वो कहते हैं ना, बाद में जब मौत के बाद हमें ज़िंदगी मिलेगी तो वो जन्नत में मियाँ बीवी साथ होंगे, ना कि बहन भाई, ना कि औलाद, ना कि माँ बाप सब। लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि वहाँ भी दोनों का साथ जाएगा। तो जी सबसे पहले आपने सुबह सवेरे उठना है और जी सुबह सवेरे उठने से घर में बरकत का जो आगाज़ है ना सुबह, वो सुबह के वक्त होता है। क्योंकि सुबह के टाइम बिल्कुल भी आपने लेट नहीं उठना। आपने कोशिश करनी है अपने फ़र्ज़ से पहले उठें और माशाल्लाह से तब थोड़ा सा पहले उठ लेंगे तो दो नफल आप तहज्जुद के भी पढ़ लेंगे। फिर तो आपको तो पता है तहज्जुद की कोई भी जो नमाज है ना, उसमें जो मांगी जाती है ना दुआ, वो कभी रद्द होती ही नहीं है। तो जी आपने इस चीज़ को बिल्कुल भी आपने लापरवाही नहीं करनी। सुबह के वक्त बिल्कुल भी आपने लेट नहीं करना। तो उसके बाद जी अपने शौहर के लिए दुआ करें। हर नमाज के बाद शौहर की सेहत, कामयाबी और उसके रिज़्क में इजाफ़े के लिए दुआ करें। क्योंकि जो औरत अपने शौहर के लिए दिल से दुआ करती है ना, तो अल्लाह पाक बहुत जल्दी उसको कबूल कर लेता है। नंबर 4 पे आपने क्या करना है जी, घर की सफाई और जी का ख़ास ख्याल रखना है। साफ़ सुथरा घर ना रहमत को खींचता है। बिल्कुल भी घर को गंदा नहीं रखना, ठीक है ना। साफ़ सुथरा घर है, वाकई हकीकत है। जब घर साफ़ होता है ना तो एक सुकून होता है। तो ये जो साफ़ सुथराई होती है ना, ये रहमत को खींचती है, ये भी एक बड़ा ज़रिया होता है। तो जो नंबर 5 पे जी ये है कि आपने जो रिज़्क की बरकतें हैं ना, उनकी जो दुआएं पढ़ें। जितना हो आप चलती फिरती रहें, काम करती रहें। यकीन माने ये छोटी छोटी बहुत सी दुआएं हैं। आप वो कुछ भी ले लें, अगर कुछ भी नहीं तो अल्लाह पाक का जिक्र करती रहें, काम करती रहें। यकीन माने काम के साथ साथ इतनी अल्लाह पाक की बरकतें होंगी, रहमतें होंगी। मैं अपने हर व्लॉग में आपसे यही कहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन यकीन माने जब आप इन बातों पे ध्यान देने लग जाएंगे ना, तो आपके घर में कोई भी परेशानी है। क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ टेंशन ऐसे चल रही होती है, माली हालात ऐसे होते हैं, घर की वजह से, बच्चों की वजह से, कुछ भी आप लगा लें। लेकिन आप यकीन माने जब आप खास तौर पे खाना बना रही हो, घर का काम, क्योंकि औरतों के तो घर के काम खत्म होते ही नहीं है ना, वो तो आप ये लगा ले सारा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन काम के साथ साथ अगर उसी काम को आप ऐसे हो कि आप काम भी करें और वो अल्लाह पाक की तरफ से रहमत हो और जिसमें सुकून हो और घर में बरकत हो, तो उसकी क्या ही बात है। क्योंकि आपने बाज़ दफ़ा देखा जब हम किसी के घर में जाते हैं ना, एक सुकून होता है, कुदरती तौर पे सुकून होता है। चाहे उसके घर में ऐसी कोई सहूलत भी ना हो, लेकिन एक बहुत दिल को सुकून देता है। तो यकीन माने उसकी कहीं ना उसमें दुआएं होती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अब जितनी हो ना आप दुआएं पढ़ती रहा करें और शोहर का एहतराम और इज़्ज़त करें। क्योंकि बिल्कुल भी कोई ऐसी बात जो कि हम मजाक में कर लेते हैं, लेकिन वो हमें पता भी होता है किसको बुरी लगेगी, क्योंकि हर किसी को अपने शोहर के बारे में पता होता है। ऐसी बात ना किया करें जिससे दिल दुखे। बहुत नरमी से पेश आएँ, क्योंकि सुबह को जाते रात को आते आपका प्यार और मोहब्बत ही होती है जो कि उसे खुश कर देता है। अच्छा जी, नंबर 7 पे जी मैं आपसे यही कहूँगी कि घर में फजूल खर्ची से बचें, पैसे की कदर करें। क्योंकि पैसे की जब कदर करेंगे ना तो वो बरकत को बढ़ाती है। फजूल खर्ची होती है, आपको पता, फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप आपने जितना हो शोहर का इसमें साथ दें। जितनी भी आपको ज़रूरत है आप उतनी ही खर्च करें।
अच्छा, छोटी-छोटी बातों ने सा आप ना थोड़ा-सा इग्नोर किया करें कि देखिए ना हर घर में मसले मसाइल तो होते ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप बर्दाश्त किया करें। कुछ सुन भी लिया तो इधर से सुने, इधर से निकाल दें और जितना हो दुरूद शरीफ पढ़ा करें। जितना हो यकीन माने दुरूद शरीफ से रहमत और बरकतें घर को ऐसे खींचती हैं, आप यकीन माने आप चाहे थोड़ी पढ़ लें, ज़्यादा भी नहीं थोड़ी पढ़ लें, लेकिन दुरूद शरीफ को लाज़मी, लाज़मी अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और जी सच्चाई ईमानदारी तो ख़ैर आप जहाँ सच्चाई ईमानदारी होगी, जहाँ झूठ चुगली और शिकायत नहीं होगे तो वहाँ सुकून ही होगा। और वहाँ वो कहते हैं ना जहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होगी तो वहाँ ख़ास तौर पे अल्लाह पाक का करम होता है। तो जी हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र करने से जो नेमतें इज़ाफ़ा करती हैं ना, यकीन माने आप खुद हैरान रह जाएँगे, अल्लाह पाक पता नहीं आपको कहाँ से रिज़्क देगा। कि वो अल्लाह पाक कहता है आप फ़िक्र ना करो, रिज़्क के दरवाज़े तो अल्लाह पाक ने खोले हैं। हम दुआएँ करें अपने शौहर के लिए, क्योंकि देख एक इंसान इतनी मेहनत किसके लिए करता है? हमारे लिए करता है, हमारे बच्चों के लिए करता है। तो वो लाके किसके हाथ में देता है? एक औरत के हाथ में देता है। तो उस वही औरत अपने घर को लेके चलती है। तो वही थोड़ी-सी अक्लमंदी से, समझदारी से आप अपनी ज़िंदगी को इतना खुशगवार बना लेंगे, इतनी अच्छी आपकी ज़िंदगी गुज़रेगी। ये छोटी-छोटी आपकी टिप्स यकीन मानिए इसमें से 1-2 एकदम से भी नहीं तो एकदम से आप 1-2 को फ़ॉलो करके आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता यकीन मानिए अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा सुकून वाला जो भी परेशानी है ना, जो भी टेंशन है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएँगी। जितनी हो अल्लाह पाक से दुआ किया करें। किसी के आगे शिकायत करने से या किसी से कहने से तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह पाक से दुआ करने से और जितनी दुआएँ माँगे तो अल्लाह पाक ही उसको आसान करेगा और हमारे लिए जो कहते हैं ना ऐसे कहीं न कहीं से ऐसा ज़रिया बना देगा कि हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। तो बस आज की मेरी छोटी-सी आज वीडियो थी, उम्मीद है बहुत आपके काम आएगी। तो आप लाज़मी, लाज़मी इसमें फ़ॉलो करना है, दरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना है और अल्लाह पाक से दुआ करते रहना है। तो जी माशाल्लाह से आज का व्लॉग छोटा-सा था, डेली रूटीन के हवाले से था, जो घर में डेली रूटीन होती है। लेकिन मेरी बस ये रूटीन होती है कि मैं काम करते हुए कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ, दरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ती रहती हूँ। आपके मुँह में कुछ भी आए आप पढ़ती रहा करें। अल्लाह पाक आपकी बहुत बहुत यकीन माने आप सोच भी नहीं सकते इतनी आसानियाँ होंगी, आप खुद हैरान रह जाएँगे। तो बस आज उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब चैनल आपने बना लिया है, अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो लाज़मी कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको लाज़मी बताऊँगी। उसके अलावा घर रहते हुए अगर आप कुछ करना चाहती हैं, अगर अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहती हैं, तो लाज़मी बताइएगा। उसके लिए भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक प्यारा-सा मशवरा दूँगी जिसमें अमल करके आप भी काफ़ी हद तक अपनी फैमिली में एक कहते हैं ना आप अपने हस्बैंड की सपोर्ट बन सकती है, उसके काफ़ी हद तक हेल्प कर सकती हैं। तो अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों को औरतों की तो कहते हैं ना ख्वाहिशें इतनी हैं जो पूरी नहीं होती। तो अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशों को पूरी करे और अपने घर में सबको सुकून दे, अपना घर दे और अल्लाह पाक सबके जो रिज़्क के दरवाज़े हैं ना सबके लिए खोल दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।